हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ESIC यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में निकली पैनल लॉयर्स की वैकेंसीज़ के बारे में। पैनल लॉयर्स सबसे पहले क्या होते हैं फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं। पैनल लॉयर्स होते हैं कि जो आप प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट्स में, तो कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक कोई कंपनी अपने केसेस देखने के लिए आपको अपॉइंट करती है और आपको कुछ सैलरीज देती है। सैलरी करने का मतलब रिम्यूनरेशन देती है, और इसमें आपका प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार चला नहीं जाता है। आप कंपनी के परमानेंट एडवोकेट, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं, लेकिन आप उसके केसेस को अलग अलग कोर्ट्स में आपको हैंडल करना होता है। तो ये फ्रेंड्स है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी अहमदाबाद के लिए आई हुई है, तो अहमदाबाद में आपका जॉब लोकेशन होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सामने देख रहे होंगे, ये वैकेंसी आई है आपकी 4 मई 2022 को, और ये आप देख रहे हैं कि नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स एट एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन गुजरात रीजन। ठीक है, इसके पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन आप कहां से डाउनलोड करेंगे। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे www.esic.nic.in के आप रिक्रूटमेंट पेज पे जाएंगे। रिक्रूटमेंट पेज पे आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे, और उस नोटिफिकेशन को मैं अपने डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि इसमें वैकेंसीज़ के बारे में। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टर्म्स ऑफ एम्पैनलमेंट ऑफ काउंसिल्स, ये सब देखते हैं। एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको LLB फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने का, और आपका एक्सपीरियंस लेबर लॉ केसेस हैंडल करने में होना चाहिए कि लेबर लॉ के केसेस आपने हैंडल किया है। ठीक है, तो केसेस क्या एलोकेट किए जाएंगे आपको, जब आपको काम क्या करना होगा, तो काम आपका होगा, तो काउंसिल शैल अपीयर बिफोर मजिस्ट्रेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम एट लोकेशन फॉर विच ही इज डेजिग्नेटेड। ठीक है, आपको अपीयर होना होगा मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के सामने, और ESI कॉरपोरेशन को किसी भी मैटर पे जो भी लिटिगेशन होगा उस पर आप इनको क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे। ठीक है, लीगल ओपिनियन, ये सब सारा चीज़ आपका जो ये दिया हुआ है, ये सारा आपका जॉब प्रोफाइल होगा। ठीक है, इस ऑफिस को आप इन्फॉर्म्ड रखेंगे, कोई भी डेवलपमेंट्स आपके केस में हो रहा होगा तो उस केस में टाइम टू टाइम के डेवलपमेंट्स को रीजनल ऑफिस अहमदाबाद के लीगल ब्रांच को आप असिस्ट करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप आगे बढ़ते हैं तो राइट टू प्राइवेट प्रैक्टिस एंड रेस्ट्रिक्शन। तो प्राइवेट प्रैक्टिस तो आपके पास राइट पूरा कंप्लीट होगा प्राइवेट प्रैक्टिस करने का, लेकिन साथ ही साथ आपका ये होगा कि कोई भी केस अगर ESIC के अगेंस्ट आपके पास आता है तो आप उसको हैंडल नहीं करेंगे। ओके, इम्पैनलमेंट का प्रोसीजर क्या है फ्रेंड्स, इम्पैनलमेंट का हम प्रोसीजर देखते हैं थोड़ा। तो एडवर्टीजमेंट में जो लास्ट डेट दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये लास्ट डेट जो दिया हुआ है 30/5/2022 को 5 बजे तक आपका जो एप्लीकेशन है, आपका एप्लीकेशन इस एड्रेस पे द एडिशनल कमिश्नर एंड रीजनल डायरेक्टर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन रीजनल ऑफिस पंचदीप भवन आराम रोड अहमदाबाद, इस पे आपका पहुंच जाना चाहिए। तो ये इसके अलावा हम देखते हैं आगे इमोल्यूमेंट। सबसे पहले इसके बाद हम इसमें सैलरीज देखेंगे कि सैलरीज क्या मिलेंगे। ठीक है, तो सैलरीज फ्रेंड यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ कि सैलरीज आपके होंगे, अगर हाई कोर्ट्स नेशनल कंज्यूमर फोरम में आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको रखा जाता है तो आपको 25,000 पर मंथ, और कैट में आप प्रैक्टिस करते हैं तो 20,000 पर मंथ। कैट में आपको अगर काम करना होता है ESIC का, और किसी स्टेट फोरम, कंज्यूमर फोरम, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड अदर ट्रिब्यूनल्स में करते हैं तो 12,000, एंड EI कोर्ट्स, मजिस्ट्रेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में 50,000, और 50% ऑफ फीस शैल बी पेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स एंड बैलेंस 50% शैल बी पेड आफ्टर आर्ग्यूमेंट फाइनलाइजेशन ऑफ द केस। ठीक है, ये आप समझ गए। 50% आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा, और 50% जब आपका केस का आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाएगा तब दिया जाएगा। ओके, और इसको अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड्स, अप्लाई कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो अप्लाई करने का फ्रेंड्स है, आपको ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। ऑफलाइन फॉर्म में ये फॉर्म आपके पास सारा दिख रहा है, इसमें सारा डिटेल, जो भी डिटेल मांग रहा है ये सारा फिल कर देना है, और सारा डिटेल फिल करने के बाद कहाँ सेंड करना है,
जो एड्रेस हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इस एड्रेस पे आपका कब तक पहुंच जाना चाहिए? 30/5/2022 तक इस एड्रेस पे आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और फिर उसके बाद आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको शॉर्टलिस्ट करके आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।